जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे शीतला माता की व्रत कथा। तो शीतला माता को रोग नाशनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा और अन्य सकारात्मक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वस्थ, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों को विश्वास है कि उनकी पूजा से हमारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक रात पहले का पका कर रखा हुआ भोजन, जिसमें खीर, पूरी, गुलगुले, दही, पुआ, रोटी, बजरा सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक, पारे और मठरी आदि रखें। फिर आटे से बना हुआ दीपक, रोली, मौली, वस्त्र या कलावा, अक्षत, हल्दी, बरकुल की माला, खुले सिक्के, मेहंदी रखें और ठंडा जल लोटे या फिर डोली में रखे सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। अब आप शीतला माता की पूजा जहाँ भी आपके यहाँ पर करने की रिवाज है या नियम है, बहुत सी जगह पर शीतला माता का मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर पूजा की जाती है। कुछ जगह पर नीम के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, तो कुछ जगह पर होलिका दहन वाली जगह पर शीतला माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी सामग्री अर्पित करें। गेहूं के दानों से धोकर लगाकर क्षमा प्रार्थना करें और माता की पूजा में गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है। हर चीज़ ठंडी और बासी ही अर्पित की जाती है। इसके अलावा शीतला माता की पूजा में दीपक को जलाकर भी नहीं रखा जाता। आप आटे के दीपक के केवल घी और रुई की बातें लगाकर रख दें। फिर माता को सभी चीज़ों अर्पित करने के बाद खुद आप घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाकर शीतला माता की कथा सुने या पढ़ें। हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें कि हे शीतला माता, आप हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर लेना और शीली और ठंडी रहना। शीतला माता की कथा के साथ आज आप श्री शीतला अष्टकम स्रोत का भी पाठ सुनेंगे। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप सभी पर शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष भरी बनी रहे, तो आप इस पाठ का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा के बाद आप पाठ को जरूर सुनिए। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डंगुरी गांव में गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई पूजा करता है। शीतला माता भेष बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर में ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंक दिया। अब उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता को, जो कि बूढ़ी औरत का भेष बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार बैठी हुई थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तप भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तप सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारी ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर में ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने फिर उन पर बूढ़ी माई का खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी बास रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी
ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हार बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूँथ देती हूँ। कहकर कुम्हार माई की चोटी गूँथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारी की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारी ने देखा कि एक बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारी तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि हाँ, मुझे कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे ज्वारत के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हार सोचने लगे कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊँ। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी कि बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारी ने हाथ जोड़कर आँख से आंसू बहाते हुए कहा, माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए मैं कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है, माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हार के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे का बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डालियाँ लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ दिया, भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारी से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी मांगना चाहिए वह वरदान मांग लो, मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हार हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुमरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया है, ऐसे ही आपके जो की होली के बाद ही की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं। उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नर जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला मास सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष को भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके पर व्रत सहित ठंडावासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हार इनकी बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब तुझे देती हूँ और बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सिल्की डुंगरी। सिल्की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। तो प्रिय भक्त श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उस राजा को एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वहाँ पर भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से बहुत जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छौंका लगता था, ना ही वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम भोजन ना तो वह स्वयं खाता, ना ही वह शीतला बाले को अपने बेटे को दिया करता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन बलिदान हुआ करते थे। रोज राजपुरोहितों की सदा देवी देव भगवती के
पूजन में मगन रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता कि उन लहलीज भोजन के गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपूत और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर जाती और उसे वह भोजन खाने को दे दिया जाता। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनसे खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतला की बात शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता बस राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया कि समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काक्षी के पुत्र को भी शीतला निकली थी। फिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला माँ की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काक्षी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सब सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इससे ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हारी ऐसी हालत में नमक का प्रयोग करना बंद चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ में खुजली हो जाती है। घर की सब्जियां को छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। फिर श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। तो आप सभी श्रोताओं को कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट किए हैं वीडियो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।